महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है, क्या हम चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है कि कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन कई बार हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है, मैं आपको उदाहरण दूं। 3 घंटे के पेपर के अंदर हमने जैसा जैसा पेपर हल किया, क्वेश्चन पेपर हल किया, तो उसके अंदर जो है जैसी मार्किंग कैसी होगी, जैसा हमने पेपर हल किया है। अगर हमने 90% का पेपर हल किया है तो 90% जो है मार्क्स हमको मिल जाएंगे, और हमने 90% सोचा और 90% हमको मिल गया। दूसरा पेपर जो है हमारा थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, हमने उसमें भी 90% जो है मार्क्स प्राप्त करने का सोचा, लेकिन 60% ही मिले। वहां हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि आंसर शीट में आपने क्वेश्चन पेपर कैसा हल किया है, उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आंसर शीट जो है हमारे पिछले जन्म की है, इस जन्म की अगले जन्म के अंदर आगे जाएगी। एग्जामिनर पिछले जन्म में भी कुदरत थी, अगले आने वाले इस जन्म में भी कुदरत है, और नेक्स्ट बर्थ में भी कुदरत रहेगी। कुदरत कॉमन है और हमारा शुद्ध आत्मा भगवान कॉमन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन होने से, ये दोनों शाश्वत होने से, उसके बीच के अंदर हम हैं जो परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो इन दोनों की हाजिरी, दोनों की उपस्थिति से है जो हमारी आंसर शीट में है। क्योंकि कुदरत के लिए कहा जाता है कि जो हुआ सो न्याय, कुदरत वही हमको देती है जो हमारे उपादान में है, हमारे पिछले जन्म की आंसर शीट में है, हमारा पिछले जन्म के कॉजल बॉडी के अंदर, अज्ञान के अंदर, कर्म शरीर के अंदर जैसा हमारा स्क्रिप्ट है, जैसी हमने फिल्म बनाई है, उसके वो इस जन्म के अंदर अवार्ड, पनिशमेंट, लाभ या हानि, सुख या दुख हमको मिलेगा। तो भाई और बहनों, जो विषय है उस विषय के अंदर जो है हमको क्या करना चाहिए, हमको निष्काम कर्म की एप्लीकेशन करनी चाहिए, हमको कुदरती रचना देखने का अभ्यास करना चाहिए। जो कुदरती रचना देखता है, जो निष्काम कर्म करता है, वह सन्यासी है, चाहे उसके वस्त्र कैसे ही हो। निष्काम कर्म नहीं करता, कुदरती रचना नहीं देखता, वो सन्यासी भी है, वस्त्र सन्यासी के है, लेकिन वह वास्तव में संसारी है। क्योंकि वह उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह फल से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर कहीं न कहीं फल पाने की कामना है, कहीं न कहीं वह कुदरती रचना को नहीं देखने से, कुदरत के कानून को। भाई और बहनों, हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स के ऊपर आधारित है। क्योंकि
हमारे जो इसके जो मुख्य दो पिलर है वो है कुदरत और दूसरा है कुदरती कानून। ये कुदरत जो चलती है कानून से चलती है, वह सो न्याय के सिद्धांत पर चलती है। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है, इसका न्याय बहुत परफेक्ट है। हमको लगता है ने हमारे साथ अन्याय किया, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया और हमको ये दुख मिला, मैंने तो किसी को दुख दिया ही नहीं। तो भाई दुख इस जन्म में नहीं दिया, पर पिछले जन्म में तुम्हारा जो साथी था, इस जन्म में सोहन राज हूं, पिछले जन्म में मोहन राज था, उसने किसी को दुख दिया है तो वो आंसर शीट में लिख दिया गया और यशवंत राज के मरते ही वह आंसर शीट जो है कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास चली गई। तो उस कर्म के अंदर द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म जो भाव कर्म था द्रव्य कर्म के रूप में बदल गया। उदय प्रारब्ध के अधीन से कुदरत हमारे को वही देती है, क्योंकि शरीर बदल गया। अब तो सोहन राज का शरीर है, पहले मोहन राज का शरीर था। तो सोहन राज कह रहा मैंने किया ही नहीं, वो सही कह रहा है, लेकिन जो आत्मा विराजमान है उसकी साक्षी है, कुदरत है, ये दोनों ध्रुव है। तो इनकी हाजिरी से कोई भी अन्याय हो नहीं सकता। तो हम मानते हैं तो कुदरती रचना को देखते हैं, हम नहीं मानते हैं तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहलाता है, मोहनीय कर्म कहलाता है। और जहां पर अज्ञान का इंट्रोड्यूस हो जाता है, अज्ञान की एप्लीकेशन होती है, वहां पर अज्ञान बढ़ता है। और हमने कुदरती रचना देखी, हमने निष्काम कर्म किया, कर्म करते रहे, फल की इच्छा नहीं की, तो हमारे कॉज ऐसे पड़ेंगे, क्योंकि कॉज तो पड़ेंगे, क्योंकि अभी अज्ञान हाजिर है। जहां अज्ञान समाप्त हो गया, जहां पर हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, उस स्थिति को केवल दर्शन की है। तो केवल दर्शन प्राप्ति के बाद में आपके कोई कॉज नहीं पड़ेंगे, हाजिर है। हम केवल ज्ञानी नहीं बने हैं, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से कॉज पड़ेंगे मोक्ष के लायक और सहायक। हमको वो पुण्य मिलेगा जो मोक्ष के लायक और सहायक हो, क्योंकि हम कुदरती रचना को देख रहे हैं, मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। यानी हमारे केंद्र में विराजित शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान को जो है हम साक्षी मान करके और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, हिडन चीज है, क्योंकि उदय प्रारब्ध क्या है हमको मालूम नहीं है। तो इसीलिए हमको तो कर्म करते रहना चाहिए, कुदरती रचना देखते हुए निष्काम कर्म की थ्योरी से करते रहना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा कि कुदरती कानून नहीं टूटेगा और फल की इच्छा न, फल लिखा हुआ है वो तो आपको मिल जाएगा, और नहीं लिखा हुआ है तो आपको वो नहीं मिलेगा। दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता में ऐसा कोई देवता पावरफुल नहीं है जो कि आपको आपके उदय प्रारब्ध के विरुद्ध आपको कोई सुख दे सके, दुख दे सके। और ऐसा भी कोई देवता नहीं है जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन आपको दुख भी दे सके। तो भाई और बहनों, ये सब उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है, और ये पूर्व जन्म के अंदर, इस जन्म में द्रव्य कर्म के अंदर जो एम्बेडेड हो जाता है, जो लिख दिया जाता है फिल्म के अनुसार, या मन वचन का कि बैटरियां चार्ज के अनुसार, या स्क्रिप्ट के अनुसार, तो वही इस जीवन में खुलता रहता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि ये जो सिनेमा बनते हैं 2-2.5 जो है वो घंटे के, उसके अंदर 2-2.5 वर्ष क्या 20-25 वर्ष भी लग जाते हैं। तो डायरेक्टर होता है, वो जो है कहना चाहिए हीरो हीरोइन विलियन और भी लोग होते हैं उसमें पार्ट करने वाले, उनका जो पार्ट आता है सही होता है तब वो ओके करता है, और सही नहीं होता तो कट करते रहता, कट ओके कट ओके कट ओके, चलते 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 फिर लास्ट के अंदर बड़े वर्षों के बाद में वो फाइनल फिल्म बनती है, वो फाइनल आंसर शीट बनती है। वह जैसे हम बना के
देते हैं और ये जो सिनेमा वाले हैं ये रिलीज करते हैं एक पर्टिकुलर डेट को पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं जब वो रिलीज करने के लिए थिएटर के ऑपरेटर जो उसको चढ़ा देता है रोलर के ऊपर, फिर तो वह घूमती रहती है। क्या ऑपरेटर उसमें कोई करेक्शन दे सकता है, संशोधन कर सकता है और किसी के रोल में हेरफेर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ठीक इसी तरह से हम का ये जवाब देना चाहते हैं कि जो आपके उदय प्रारंभ में है आपको निश्चित मिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। उदय प्रारंभ में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है क्योंकि पिछले जन्म का जो हमने कर्म बंधन किया, कॉजल बॉडी बनाई, वो दूसरा व्यक्ति था, वो मर गया, उसको जला दिया और आज हम उसको भुगत रहे हैं। आज हम जो करेंगे कॉजल बॉडी बनाएंगे भाव कर्म कोट लगा करके, वो अगले जो यशवंत राम नाम का व्यक्ति होगा वो उसको भुगतेगा। तो करता कोई है भुगतता कोई है, इस कारण ध्यान नहीं रहता है कि मैंने कर्म ऐसा किया ही नहीं। हम भगवान को दोष देते हैं, ये दोष देते हैं, ये कुदरती कानून का उल्लंघन है। ये निष्काम कर्म करने का इसका मतलब फल सहित कर्म हो गया कि हमको ऐसा फल क्यों नहीं मिला और ये पनिशमेंट मुझे क्यों नहीं मिला। आपको पता नहीं है ये होता है सो न्याय होता है। तो भाइयों और बहनों, हम ये आर्ट आपको बताना चाहते हैं कि आप आर्ट ऑफ द विजन को फिट करिए अपने मस्तिष्क के अंदर, यानी मस्तिष्क के अंदर आप जो अपनी दिशा बदल दीजिए, आप उसके अंदर एक करेक्शन कर दीजिए कि जो है केंद्र में प्रभु विराजमान है और प्रभु का जो निर्देश है वही मुझे पालन करना है। प्रभु के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करना है। प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा तो कुदरत का कानून भी, कुदरती रचना यानी हमारा उदय प्रारब्ध है, यानी जो छह तत्व जो है अवस्था रूप में बदलते रहते हैं, तत्व रूप में वो इटर्नल है, अवस्था रूप में बदलते रहते हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारे जो है वो कुदरत का कानून नहीं टूटता और हमारे नए कॉज नए कर्म बंधन नहीं होते हैं। तो और पुराना जो कर्म बंधन का डिस्चार्ज है वो तो ऑटो मोड से उदय प्रारब्ध। तो भाइयों और बहनों, प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो प्रश्न का उत्तर तो हमने पा लिया, लेकिन इस जीवन को हम किस प्रकार बनावें ये हमको देखने की बात है। यह बात यह है कि हमारे को अकर्ता बन जाना चाहिए, उसके लिए किसी गुरु के पास जाना चाहिए। सदगुरु मिल जाए हमको, ज्ञानी पुरुष मिल जाए हमको, तो वो अपने अतिशय से, वो हमारे पुण्यों से, उसके पुण्य से जो है ज्ञान प्रेषित कर दे, हमको इंट्यूशनल जगत में ले जावे, हमारी कुंडलिनी जागरण पैदा कर दे, हमको एनलाइटनमेंट कर दे, हमको जो है वह कहना चाहिए कि सम्यक दर्शन दे दे। तो वह जो लोग भवी हैं, जो लोग जो है जो अच्छे कर्म वाले होते हैं, उदय प्रारब्ध वाले, उनको मिल भी जाता है। उनके मिलने का अर्थ ये हुआ कि आपको एक एग्रीमेंट कराता है कि आप मेरे को समर्पित हो जाओ, यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के, आप सदगुरु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। हमने हमारा A to Z उनको समर्पित कर दिया, हम भक्ति मार्गी बन गए। हमारा कुछ नहीं है, हम तो मात्र जो है एक निमित्त बन गए कि जैसा कुदरत जो है हमको करवाएगी, अपने कहना चाहिए द्रव्य क्षेत्र काल अनुसार हम करते रहेंगे। उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे, उसको जो है हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हुआ सो न्याय समझेंगे, भुगते उसकी भूल समझेंगे, कुदरती रचना को देखते चलेंगे, निष्काम करते चलेंगे, तो हम आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त हो जाएंगे, आनंद का जीवन जिएंगे। क्यों कि कोई व्यक्ति जन्म लेकर के आता है, वो खाली हाथ आता है और जब जाता है, जब शव यात्रा उसकी निकलती है, जब कि सीढ़ी पर चढ़ जाता है तो उसके ऊपर
दोनों हाथ खुले रखे जाते हैं। सिकंदर महान ने अपने बहुत विश्व विजय की, लेकिन अंत समय के अंदर उसको इतना प्रायश्चित हुआ, उसने कहा मैंने विश्व विजय तो कर ली, लेकिन कितने प्राणियों को मैंने कष्ट दिया। तो उस प्रायश्चित के साथ जो है, उस जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना और दुनिया को कहना था कि सिकंदर खाली हाथ आया है और खाली हाथ जा रहा है। यानी हमने जो कुछ लिया कुदरत से लिया, जो कुछ हमने भोगा कुदरत से भोगा, हमने जो कुछ दिया वो कुदरत को दिया। पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो गया, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में। नाम के एक जो है साइंटिस्ट ने ये कहा है, एक फार्मूला दिया कुदरत का, E=mc²। ई मतलब कुदरत की टोटल एनर्जी। उसने कहा कि ये कुदरत की टोटल एनर्जी भूत भविष्य वर्तमान में एक छटांग भी ना घटती है ना बढ़ती है, मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस जो है वाइब्रेशन। सारी दुनिया एक वाइब्रेशन जगत से जुड़ी हुई है, और जो लोग जो है वो साइनोसोडल वेव्स को पढ़ते हैं वो जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, उसके अनुसार ये सारी दुनिया जो है चलती है। पूरा ब्रह्मांड जो है वेव्स का ब्रह्मांड है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो वह पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। मैं जो बोल रहा हूं यही इन वेव्स के माध्यम से जो है कन्वर्ट टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, और जो है हमारा यूट्यूब के अंदर, और सब जगह वो प्रसारित होता है। ये कन्वर्शन होता है। तो क्योंकि सब कुछ इसी का है, कुदरत का। तो भाइयों और बहनों, हमें ये मान कर चलना चाहिए कि चाहे हमको अच्छा मिले, चाहे बुरा मिले, चाहे हमारा काम हो जाए, चाहे हमारा काम नहीं हो जाए, हम लोग इस पृथ्वी के और हम इस ब्रह्मांड के पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 भूतों का यूज करने वाले हैं। हम मालिक नहीं हैं। मालिक तो कुदरत है, कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। हम तो मात्र उसके घटक हैं, एक निमित्त हैं, और हम इस कुदरत के गेस्ट हैं। जितना हम आयुष्य 60 वर्ष का, 70 वर्ष का, 100 वर्ष का, उसके अनुसार इस कुदरत के अंदर हम सफरर हैं, यानी अपने कर्मों के भुगतान के लिए आते हैं। पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य कर्म करके उदय प्रारब्ध के अधीन हम भुगतते हैं। तो ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जितना आयुष्य होगा उतना हम जो है भुगतान, यानी हमारा वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, शुभ और अशुभ को भोग करके, और इस जन्म के अघाती कर्म इसी जन्म में समाप्त हो जाएंगे। नए जन्म के अंदर नए अघाती कर्म जो हमने इस जन्म के अंदर तैयार किए हैं वो चलते रहेंगे। हमारे जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये हमारी आत्मा की घात करते हैं। ये एकांत पाप है, और ये हमेशा आत्मा के साथ में अज्ञान रूप में जुड़े हुए रहते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म में जुड़े रहते हैं। इनका करेक्शन होता रहता है। जब ये घटते हैं तो सम्यक आर्ट ऑफ द विजन के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, हमको क्या मिलता है और क्या नहीं मिला, जैसा हम चाहते हैं वैसा मिला या नहीं मिला, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय होना चाहिए कि हम आर्ट ऑफ द विजन में जो सम्यक ज्ञान दर्शन जो है हमको मिला है उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, क्योंकि वो भाव सत्ता से जुड़ा हुआ है, और भाव सत्ता हमारी शुद्ध आत्मा पर कोई कानून लागू नहीं होता है। हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन कम मिलना, ज्यादा मिलना, मिलना नहीं मिलना, ये सब कुदरत के अधीन है। ये सब उदय और प्रारब्ध के अधीन है। तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन भाव हमारे हैं, वो लाइव पार्ट है। हम चाहें तो शुभ भाव डालें, हम चाहें तो अशुभ भाव
है तो शुभ भाव डाल, शुद्ध भाव डालें। शुद्ध भाव का अर्थ होना केंद्र में रहना, आत्मा के साथ में रहना, कुदरत के कानून को नहीं तोड़ना, और जो कुदरती रचना चल रही है मन वचन काया की उदय प्रारब्ध के रूप में, उसको कुदरती रचना देखते रहना, देखते रहना। गीता की भाषा में बात करें तो हम निष्काम कर्म योगी होने चाहिए। हम जो है स्थित प्रज्ञ बने, हम प्रज्ञा चक्षु बने, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाइए। वह तीसरा नेत्र ये होता है कि और अप्रियता, राग और द्वेष है, ये नहीं रह करके संभाव आए। तो संभाव कहिए, कुदरती रचना कहिए, या जो आप जो है ज्ञाता दृष्टा कहिए, वेद विज्ञान कहिए, जुदापन की जागृति कहिए, साक्षी भाव कहिए, ये सब पर्यायवाची है। जब वेद विज्ञान लागू होता है तो सब ऑटोमेटिकली जो है व्यवस्थित हो जाता है। और वेद विज्ञान का अर्थ ही है कुदरती रचना देखना, वेद विज्ञान का अर्थ ही है वेद विज्ञान का अर्थ ही है कि केंद्र में आत्मा के साथ रहना, और हमारे को जो है वो निमित्त बन के रहना। तो निमित्त बन के रहेंगे तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, इसके जो साथी है, जो एग्रीमेंट है, वो भी हमारे साथ में रहेंगे और हमका हमारे ज्ञान दर्शन को डेवलप करेंगे, उन्नत करेंगे। ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, ये अनुभव का डेवलपमेंट है। हमारे को जब ज्ञान मिलता है तो 2% अनुभव का ग्राफ मिलता है, और हमारी सतत रियल पुरुषार्थ है, केंद्र में रहने का पुरुषार्थ है, आत्मा के इर्द गिर्द रहने का हमारा जो है वो रियल पुरुषार्थ है। और वो जब होता है तब है वो उस स्थिति के अंदर जो है हम शुद्ध होते जाते हैं। हमारा शुद्ध होने का अर्थ हुआ हमारा अज्ञान इरेज होता रहता है। देखिए, शुद्ध होने का क्या अर्थ है कि मैं एक पेंसिल से जो है एक गोले के अंदर कोई चित्र बना दिया, अब मैं चाहता हूं कि इस चित्र को मिटे, तो ये पूरा चित्र अज्ञान रूप में, इसको मिटाने के लिए पेंसिल का उपयोग करूं तो वो चित्र नहीं मिट सकता। यानी कि ज्ञान से अज्ञान नहीं जाता है, अज्ञान को इरेज करने के लिए विज्ञान अप्लाई करना पड़ेगा। जहर को जहर से मारा जाता है, तो विज्ञान की एप्लीकेशन करी, रबड़ लिया तो रबड़ रूपी विज्ञान से उसको धीरे 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 तो वो एक समय आएगा कि 100% इरेज हो जाएगा। यानी कि आत्मा के साथ में जो है जड़ का पुद्गल का एक भी परमाणु नहीं, वो 24 कैरेट का बिस्किट बन गया सोने का। तो शुद्ध होने के बाद आत्मा एक क्षण भी जो है इस औदारिक शरीर कहिए, इस जड़ शरीर कहिए, ये पौद्गलिक शरीर कहिए, उसमें नहीं रह सकता, और वो अपने यथास्थान सिद्ध शिला के अंदर जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बनकर प्राप्ति करके, और जो है वह उसके अंदर ईश्वर बन के उसमें विराजमान हो जाता है, परमानेंट सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जितना भी जो हमारा विषय है कि हमको क्या मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शीट के अंदर आपके उदय प्रारब्ध में वो आपको मिलके ही रहेगा। उसको कहते हैं हम रियल पुरुषार्थ। आप कहते हो मैं जो है इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बना, और मैं कुबेरपति बना, या कोई व्यक्ति कहे मैं जीवन भर परिश्रम करता रहा, मैं जो है लखपति नहीं बना, और जीवन भर में दुख पाता रहा, जीवन भर में स्कैरसिटी में रहा, मुझे बाल बच्चों का दुख मिला, पत्नी का दुख मिला, भिखारी बन के रहा। तो दोनों बातें सही है, क्योंकि आपकी अंशवर शीट में आपके उदय प्रारब्ध के अंदर वो ही लिखा हुआ है, उसको बदलने की किसी को ताकत नहीं है, और आपकी कुदरत भी उसको नहीं बदलती है। तो वो आपको एज इट इज मिलेगा। तो आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो उसको स्वीकार करो,
और जो उसको चैलेंज करता है, इस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करता है और चैलेंज होता है। चैलेंज न करना ये अच्छी बात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी कुदरती रचना का पालन कर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना हो।